दोस्तों इंग्लिश बोलनी है ये तो हमने ठान लिया है, लेकिन इंग्लिश को हम मैनर में कैसे बोले? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाउ डू वी स्पीक इंग्लिश इन मैनर, यानी कि हम इंग्लिश को बोले लेकिन मैनर में, यानी कि एक तरीके में, एक ढंग से, एक फॉर्मली मैनर में इंग्लिश को कैसे बोले। नो शब्द आपने सबने सुना है, नहीं को हम हिंदी में क्या कहा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो कहते हैं। मान लो कोई आपको कोई चीज दे रहा है, आपने कहा कि भाई नो हमें नहीं चाहिए, आपने कहा नो, वो इंग्लिश का शब्द तो आपको आता है, लेकिन उसी ही नो को या फिर भाई आगे वाले को हमें अच्छे से बताना है, यानी कि अपनी जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसे मैनर टाइप में बोलना है। आपने नो तो बोल दिया, आपको पहले भी नहीं करना था, बाद में भी नहीं करना था, लेकिन उस नहीं को अच्छे ढंग से करो और उसे बोलो नो थैंक्स। तो इसी को दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, आपको बहुत सारे वर्ड्स बताने वाली हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश तो हम सीखते रहेंगे और हमने ठाना भी इंग्लिश हम एक दिन जरूर बोल के रहेंगे, बोल लेंगे भाई, क्या है, प्रैक्टिस करो बस, रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करो भाई, टूटी बोलो, फूटी बोलो, कैसी भी इंग्लिश बोलो, लेकिन इंग्लिश बोलो। आज टूटी बोल रहे हो, कल फूटी, सॉरी कल अच्छी बोल लोगे, आज टूटी फूटी बोल रहे हो, कभी तो अच्छी बोलोगे ना। दोस्तों अगर हम किसी भी कि कोई भी है ना, कोई भी हमारा मतलब हम कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे हम भाई डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए एग्जाम हो, एनीवन कुछ भी हो, लेकिन जो शुरू में हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम तैयारियां करते हैं, वो डिफिकल्ट होगी। यानी कि हम कहते हैं ना कि सफलता पाने के लिए जो हमारा स्टेप 1 होता है वो डिफिकल्ट होता है। मान लो सफलता यहाँ पर है, हमारा स्टेप 1 यहाँ पर है, स्टेप 1 डिफिकल्ट होगा, सफलता अगर आपने स्टेप 1 को पार कर लिया तो पहुंच जाओगे। ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग में है, शुरू के 7-8 दिन अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, यानी कि मतलब बाधाएं तो, बैरियर तो भाई हर जगह है, बाधाएं टकराव तो हर जगह है, लेकिन जो उन्हें पार करता है भाई सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा ही हमारा है इंग्लिश स्पीकिंग, तो भाई सब बोलते हैं, इंग्लिश सब बोलते हैं, लेकिन उसे मैनर में कैसे बोले, तरीके में कैसे बोले, वो आज हम सीखने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, अगर मैनर में बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने आप बढ़ जाएगा। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों ये तो आप जानते हो कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो इंग्लिश है हमारी एक विदेशी भाषा है, सब जानते हैं भाई। हम हिंदुस्तान के हिंदी बोलते हैं, हम अच्छे से क्या बोल पाते हैं, हम अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं, इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमारा माहौल इंग्लिश का नहीं था। हमारे जो हमारे नेबर थे, पड़ोसी थे, हमारे जो हमारे रिश्तेदारों में थे, यानी कि जो भी थे, हमारे मामा मामी, काका काकी, चाचा चाची, मम्मी पापा, दादा दादी, सब हिंदी बोलते थे, वो बोलते गए और हमें क्या हिंदी आती गई। इंग्लिश क्या एक विदेशी भाषा है, आप सब जानते हो। तो इसमें अटकना दूसरे देश वालों के लिए कि भाई इंग्लिश कौन सी है, भाई हमारी भाषा नहीं है, विदेशी भाषा है। तो अगर हम इंग्लिश में अटक रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई अटकना बनता है, क्योंकि इंग्लिश भाई हमने कभी बोली नहीं है, कभी सीखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, और हम सीखने की कोशिश करेंगे तो बीच में हम अटकेंगे, रुकावटें तो आएंगी। तो वही बात है भाई, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसमें अटकना तो बनता ही है, ठीक है। तो इंग्लिश को देखो, मैनर में बोलने का क्या मतलब है? मैनर में बोलने का मतलब है कि बात आप पहले जो कह रहे थे ना वही बाद में कह रहे हो, लेकिन आप उसको अच्छे ढंग से कह रहे हो। मैंने कहा भाई सिट डाउन, बैठ जाइए, ये भी सही है, लेकिन मैं कहूंगी प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, ये भी ठीक है। मैंने कहा प्लीज बी सीटेड, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, ये भी ठीक है। तीनों वाक्यों में तीनों सेंटेंसेस के अंदर क्या कहा गया है? एक ही बात कही गई है कि बैठ जाइए, लेकिन कहने का ढंग सिट डाउन के कंपेयर में प्लीज सिट डाउन और प्लीज बी सीटेड, ये दोनों ज्यादा अच्छे हैं। तो जो अंग्रेज थे भाई, जो मतलब जिनकी अंग्रेजी है, जिनकी इंग्लिश है, वो इन्हें ऐसे बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में हम एक शब्द का यूज करते हैं तू या फिर तुम, आप, मतलब एक है आमने जो हमारे सामने उसको हम बोल रहे हैं, आप हमारे सामने हो, मैं आपके लिए आप शब्द का यूज कर रही हूँ। फिर मैं भाई कई बार जब मैं पढ़ाती रहती हूँ आपको तुम भी बोल देती हूँ, लेकिन मैंने कभी तू नहीं बोला। भाई बोल सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है हमारे भाई, एग्जाम्पल के केस में हम ले लेते हैं, हम तू का भी तू शब्द भी यूज करते हैं, तुम भी करते हैं, आप भी करते हैं। अब इन तीनों के कंपेयर में कौन सा ज्यादा अच्छे, यानी कि ढंग अच्छे, यानी कि शिष्टाचार को कौन दर्शाता है, गुड मैनर, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि भाई देखो इसमें अच्छे ढंग है, मतलब अच्छा ये गुड मैनर है, इसमें अच्छे ढंग है, शिष्टाचार से बात करा है। तो शिष्टाचार वाली इंग्लिश कैसे बोलनी है वही आज हम सीखने वाले हैं। अब मान लो तू तुम आप में से अगर एक तो आप तू बोलो, भाई तू कर ले, तो ये कितना अजीब लगेगा, भाई अजीब तो है ये। एक तो भाई अपने छोटों से बोले वो बात अलग है, एक हम बोले कि तुम कर लो या फिर आप कर लो, वो इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
लेकिन अगर इसी की इंग्लिश हम इंग्लिश में यू बनाए, अब हम सामने वाले को कह रहे हैं, मान लो जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है जिस देश के अंदर, वहां पे माँ बाप भी अपने बच्चों से जब इंग्लिश में बोल रहे होंगे तब भी यू शब्द का यूज करते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर माँ बाप अपने बच्चों से बोल रहे हैं तो तू शब्द का यूज करते हैं। कभी कभी भाई ज्यादा शहरों में तो खैर आप भी कह देते हैं भाई तुम कर लो, आप कर लो, ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तू शब्द का यूज कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, लेकिन वहां पर यू शब्द का यूज करेंगे। अब यू में तो तू भी आ गया, तुम भी आ गए, आप भी आ गया, लेके क्या चलते हैं हम, लेके भाई हम कुछ भी चल लेते हैं। तो ऐसा ही केस है जहां पर तू तुम हम आप बोले और बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता है तू बोलने में, वहां पे यू सबको कवर कर लेता है, चाहे अपने से छोटा हो चाहे अपने से बड़ा हो, सबसे किस में बात करते हैं, यू में बात करते हैं, ठीक है। तो हम सीखने वाले अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई, चाहे कोई कितना ही अनपढ़ हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें इंग्लिश बोलनी है, ज्यादा नहीं बोल पाओगे लेकिन वे छोटे छोटे जो हमारे वर्ड्स है उन्हें बोल लोगे। वे कौन कौन से हैं, देखो, गुड मैनर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए जो अच्छे ढंग है वो कौन कौन से हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द है जो इंग्लिश बोलने में काम आ सकते हैं, कैसे, अच्छे से इंग्लिश बोलने में, जैसे कि प्लीज हो गया, थैंक यू, वेलकम, काइंडली, सॉरी सर, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, इट इज माय प्लेजर, इट्स ऑल राइट, अलाउ मी प्लीज, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द है, ये नहीं है ओनली, इन्हें मैं अच्छे से बताऊंगी भाई, इनके लिए जैसे प्लीज शब्द है आप यूज कर रहे हो, इन्हें यूज भी करना है, इंग्लिश के डेली यूजेज सेंटेंसेस को कभी याद नहीं किया जाता, इन्हें वाक्यों के अंदर यूज किया जाता है, रोज यूज किया जाता है, इंग्लिश को अगर याद करोगे तो कभी दिमाग में नहीं बैठने वाली, ठीक है। कहते जाते कि भाई इंग्लिश सीख रहे हो तो डेली यूजेज सेंटेंस को याद करो, याद मत करो, डेली यूजेज सेंटेंस को रोज यूज करो, उन्हें इतना रिपीट कर लो, इतना रिपीट कर लो कि वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए, कहीं भी अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो वहां पर आप उन्हें यूज कर सको, किस सिचुएशन में भाई कौन सा आपको सेंटेंस यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें यूज कर सको। तो हम सीरीज वाइज एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लीज, एक बार इसे समझ लेते हैं, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इतनी बड़ी वीडियो नहीं जाएगी कि हम मतलब प्लीज के ऊपर पूरा टॉपिक होगा, नहीं, बस आपको यूज करना सिखाएंगे। देखो हम कह रहे गिव मी योर पेन, इसके जगह हम कह सकते हैं गिव मी योर पेन प्लीज, यानी भाई मान लो हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं या फिर किसी से कोई चीज पूछ रहे हैं तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, प्लीज का यूज करते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। तो हम किसी पेन मांग रहे हैं, भाई गिव मी योर बुक, यानी कि भाई अपनी बुक दे दो, उस केस में हम कह सकते हैं भाई गिव मी योर बुक प्लीज, ठीक है। आगे देखो व्हाट इज द टाइम, हमने कहा भाई व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना है, मतलब टाइम क्या है भाई, समय कितने बज गए, समय क्या है, इस केस में आप यूज कर सकते हो व्हाट इज द टाइम प्लीज, कृपया करके बताइए भाई समय कितना हो गया है, समय क्या है, ठीक है। आगे है डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो, इस केस में आप वही बोल सकते हो डू यू लाइक इट प्लीज, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे दोस्तों प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके अपना पेन दीजिए। टाइम प्लीज, यानी कि भाई टाइम बताइए, टाइम प्लीज जरूर थोड़ी ना व्हाट इज द टाइम बोलो, टाइम प्लीज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इनमें कोई टेंसेस नहीं लगते, वही तो बात है, आप भी जानते हो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, वी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर के बिना भी इंग्लिश सीख सकते हैं, बस कैसे। अच्छा आपको एक बात बताती हूँ, बस एक बार ये सेंटेंस बता देती हूँ आपको, देखो प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसे आप प्लीज शब्द का यूज कर सकते हो। अच्छा भाई आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि भाई 3-3-4 के मतलब जब वो बोलने लग जाते हैं, 4 साल के 5 साल के वो बोलने लग जाते हैं इंग्लिश, जबकि वो स्कूल भी नहीं गए होते फिर भी वो इंग्लिश बोलते हैं। भाई क्यों, जबकि उन्हें अल्फाबेट का ए भी नहीं पता होगा क्या होता है, फिर वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि उनके आसपास इंग्लिश बोली जाती है, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब इंग्लिश बोलते रहते हैं, और जैसे वो इंग्लिश बोलते हैं वो उनको कैच कर लेते हैं, यानी कि वे उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, और जब भी सिचुएशन आती है उन्हें ऐसे फेंक देते हैं। बस अंतर इतना है, उन इंग्लिश की जगह वे हिंदी के वर्ड्स हमारे दिमाग में फंसे हुए हैं, ठीक है। अब वहां पर भाई हमें हिंदी के वर्ड्स को यहाँ पर रख लो, इंग्लिश के यहाँ पर रख लो, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स आप वोकैबुलरी जो भी है भाई इतने सीख लो, अपने दिमाग में इतने फिट कर लो कि कहीं भी अगर यूज करने की बात आए ना तो आप ऐसे यूज करो। और दूसरी बात, अगर आप दोस्तों इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज कर रहे हो ना, जैसे डेली यूजेस सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उन्हें रोज यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक सेंटेंस सिखा दिया भाई प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसको याद करने से कुछ नहीं है, इसकी हिंदी बन गई भाई कृपया अपना पेन दे दीजिए, याद करने से कुछ नहीं होगा, याद तो फिर कितने रहे, हम ऐसे हिंदी बोलते रहते हैं, इनकी इंग्लिश क्या होगी सारी आप याद करोगे।
भाई हम किस टाइम क्या हिंदी बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। इन्हें जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी तो मैं सब कुछ याद करूंगी? नहीं, याद करने का क्या है, इन्हें यूज करो। याद करना, यूज करना दोनों चीजें डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक है ये। एक तो आप याद कर रहे हो, तब याद करने से कुछ नहीं होने वाला। यूज करो मतलब रोज यूज करना, रिपीटेड इतनी कर दो, उन चीजों को रिपीट इतना कर लो, रिपीट इतना कर लो कि वो अपने आप ही दिमाग में मतलब एकदम से कोई भी सिचुएशन आए ना ऐसे ही मुंह से निकले। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई भी हमसे कोई चीज पूछता है, भाई क्या तुम्हें ये पता है, भाई कोई भी चीज है, क्या तुमने मेरी चीज है कि मेरी गुम हो गई है, ऐसे कोई भी पूछता है, हम क्या कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता, इन इंग्लिश आई डोंट नो, ऐसे बोलते हैं। हम एकदम से बोलते हैं आई डोंट नो भाई, हम एकदम से सडनली एकदम से अचानक से बोल देते हैं आई डोंट नो। क्यों बोलते हैं हम, वो आपको कारण पता है? वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा हमारा वाक्य हो गया है या फिर एक फ्रेज हो गया है जो बस बोला जाता है हर जगह, एक ऐसा सेंटेंस हो गया हमारा, हमारे भाई बहन भी से बोल लेते हैं, हमारे भाई भी बोलते रहते हैं, बहन भी बोलते रहते हैं, और हम भी उन्हें बोलते रहते हैं। तो इस तरह ये रिपीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दूं कि मैं 2 सालों से खाना खा रही हूँ, इसकी इंग्लिश बनाओ, तो आप थोड़ा सा अटक सकते हो, आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि भाई आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 years। इसमें आप थोड़ा सोच सकते हो, क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, मैं दोनों आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 years, ये आपके सामने रोज नहीं बोला गया। आपके सामने रोज क्या बोले जाएंगे? आई डोंट नो, सिट डाउन, स्टैंड अप। स्कूल में भी भाई आई डोंट नो ऐसे बोले जाते हैं, यस नो, ये रोज रोज बोले जाते हैं। ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे शब्द हैं, ये वेलकम, ये रोज बोले जाते हैं, इसलिए आपके दिमाग में फिट हो गए हैं। सोचो ना एक बार। और ऐसे ही आप एकदम से आपके सामने मतलब कोई सवाल पूछेगा ना, आपको नहीं पता होगा, आई डोंट नो बोल देते, सोचते क्यों नहीं हो कि मुझे नहीं पता कि इंग्लिश आई डोंट नो, क्यों नहीं सोचती? यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत पड़ी, जब मैंने हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए कहा, आपको सोचने की जरूरत पड़ी, आपने टेंस लगाया, भाई ये टेंस का था, और भी तो बिना टेंसेस के सभी टेंसेस की इंग्लिश नहीं बनती, नॉन टेंसेस रूल्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं, रूल्स सब होते नहीं है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर है, कुछ हमारे बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, आपको भाई गाइड्स के अंदर आपके पास बहुत होंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की और अन्य, और यूट्यूब के अंदर सैकड़ों वीडियो है डेली यूज सेंटेंस की, तो वहां पर भाई मैं क्या, सभी टीचर्स बताते हैं ये बात, तो सभी टीचर्स कहते हैं कि क्या करना है, आपको डेली यूज सेंटेंस को याद नहीं करना है, उन्हें यूज करना है। ठीक है, बात हुई हमारी खत्म, आशा करती समझ में आई होगी और यूज भी करोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है वेलकम, यानी कि हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वेलकम। जैसे कि भाई आज तो मैंने नहीं बोला, लेकिन हम भाई बोलते हैं, आपने सुना होगा, वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया, तो वेलकम टू यू, तो ऐसे भी हम बोल देते हैं वेलकम टू माय होम, यू आर वेलकम, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, वेलकम का यूज कर सकते हैं। आगे देखो, आगे एक्सक्यूज मी या फिर सॉरी, मान लो कोई भाई 2 आदमी बात कर रहे हैं, आपको भाई अपना काम मतलब कुछ पूछना होगा, तो आप वहां पर कह सकते हो भाई एक्सक्यूज मी सॉरी के ही बराबर होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, हम मतलब भाई मुझे आपसे कुछ पूछना है, एक्सक्यूज मी एक बार मेरी बात सुनिए, तो ऐसा केस यहाँ पर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी और फिर सॉरी। थैंक्स करते धन्यवाद, उन्हें किस किस हम शब्दों से कर सकते हैं? थैंक्स भी बोल सकते हो, थैंक यू भी बोल सकते हो, थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हो, थैंक्स अ लॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, काइंडली का यूज कब करते हैं? जब मान लो हम पे भाई कोई गलती हो जाती है, उस केस में हम किसका यूज करते हैं? काइंडली। कैसे कि काइंडली हेल्प मी, सॉरी गलती हो जाती है भाई, गलती का नहीं, काइंडली का यूज हम अब करते हैं जब हम हेल्प मांगते हैं, या फिर भाई हम किसी से कुछ, आपने एप्लीकेशन पढ़ी है, एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा, वो लास्ट में लाइन लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी फुल फ्री कंसेशन एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई? हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है, कृपया करके मेरी हेल्प कीजिए, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? काइंडली का। काइंडली गिव मी योर पेन, यानी कि भाई मुझे जरूरत है, ठीक है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर प्लीज और काइंडली दोनों सेम है। एक तो प्लीज बोलो भाई, प्लीज थोड़ा इतना, प्लीज भी सही है, लेकिन काइंडली में क्या हो जाता है? काइंडली में हो जाता है कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपसे मांग रही हूँ, प्लीज मुझे दे दीजिए कृपया करके। ठीक है, तो काइंडली गिव मी योर पेन, यहाँ पर आप प्लीज का भी यूज कर सकते हो। आगे देखो, दोस्तों 6 है हमारा, वो क्या है? पार्डन। इसका मतलब क्या होता है? जब मान लो कोई धीमी स्वर में बोल रहा है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो भाई पार्डन, आई बेग यू पार्डन मी प्लीज। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो? या फिर आप पार्डन को, भाई पार्डन हमारा शिष्टाचार का नहीं है, पार्डन के बारे में तुम बता रही हो, आप क्या कह सकते हो? आई बेग यू पार्डन प्लीज। ठीक है, आगे हमारा प्लेजर या फिर ऑलराइट। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, या मेरी खुशी होगी। ठीक है, इट्स माय प्लेजर। इस केस में क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं।
तो मान लो भाई वेलकम के केस में भी हम इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे कि देखो भाई, इट्स माय प्लेजर, यह मेरी खुशी होगी, माय प्लेजर मेरी खुशी। ऑल राइट का मतलब क्या था, ऑल राइट का मतलब था सब ठीक है, ठीक है। नो मेंशन का मतलब भाई नो मेंशन कोई बात नहीं, ठीक है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, नो मेंशन, ऐसा आप बोल सकते हो। आप कहना भी सब ठीक है, इट इज ऑल राइट, सब ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे आफ्टर यू, मान लो भाई कोई भी व्यक्ति है, वो आपसे भाई हेल्प मांग रहा है, फिर कुछ भी कह रहा है, ठीक है, हेल्प मांग रहा है। मान लो रास्ता देने के आप उससे कह रहे हो। मान लो कोई भी व्यक्ति है भाई, कोई बूढ़ा है या फिर कोई भी है, ठीक है, आप उसे रास्ता दे रहे हो, तो आप वहां पर यूज करते हो कई बार फर्स्ट यू, यानी कि तुम पहले। उस केस में भाई फर्स्ट यू का यूज ना करके आप यूज कर सकते हो आफ्टर दैट, यानी कि तुम्हारे बाद, ठीक है, यानी कि तुम्हारे बाद मैं आऊंगा, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो तुम्हारे बाद, ठीक है, आफ्टर यू, ठीक है। आगे देखो, सेम टू यू हम उत्सव भी कहते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उस केस में कोई हमें जब विश देता है, यानी कि भाई हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, तो हम क्या कहते हैं, सेम टू यू। आगे देखो, अलाउ मी, इसका मतलब क्या होता है अलाउ मी का, इसका मतलब होता है कि जब हम मतलब कोई हेल्प करने के लिए कहता है, मान लो कोई एक काम कर रहा है, हमने कहा कि भाई क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो उस केस में हम कह सकते हैं भाई अलाउ मी, यानी कि भाई मुझे अलाउ करो, मुझे अलाउड करो, यानी भाई कोई भी काम कर रहा है, मैंने कहा भाई मैं क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो उस केस में मैं कह सकती हूँ अलाउ मी, या फिर मे आई हेल्प यू, ठीक है, इसमें हम यूज कर सकते हैं। आशा करती दोस्तों आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये थे हमारे गुड मैनर्स इन इंग्लिश। कुछ ये वो टॉपिक नहीं था कि प्लीज के बारे में सिखा दिया, आपको ओनली सेंटेंसेस बताए गए हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीजर, और प्लीज, काइंडली, आफ्टर यू, तो ऐसे आप इन्हें यूज करो। ओनली पढ़ने से कुछ भी नहीं है, रोज इन्हें यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आशा करती समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आया है, लेकिन एक काम जरूर कर देना, वीडियो को शेयर हर जगह कर देना, हर घर इसको शेयर करना, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।